अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके रायवन में पेश आया इंतहाई हौलनाक वाक़या, जहां पर सुतेली मां ने 2 मासूम बच्चों को करंट लगाकर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, किसकी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया गया और खातून ने इतना इंतहाई इकदाम क्यों उठाया, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। हमारे साथ मौजूद है हमारे यहाँ पे रायवन में नुमाइंदे दाऊद खान साहब, जिन्होंने जब ये वकूआ पेश आया तो ना सिर्फ वकूए को कवर किया बल्कि उसके बाद गए बगैर फॉलो भी ले रहे हैं। उनसे जानते हैं। खान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वकूआ किस इलाके में पेश आया और आप लोगों को क्या इत्तला मिली थी? जी उमर भाई, ये वाक़या जो है रायवन के करीब कोटरा किशन रोड पर एक आबादी है बाबलियाना उतार, उसकी आबादी है, बैरून आबादी है। वहाँ एक छोटा सा बस्ती है, वहाँ पर ये रिहाइश पजीर थी ये फैमिली। और जो इसका जो औरत थी अनीला, उसका जो खामद है खुरम शहजाद, वो सोशल सिक्योरिटी हस्पताल मुल्तान चुंगी में मुलाजम है। वो अपनी ड्यूटी पर रूटीन में अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था और पीछे से जो उसको इतलात मिली कि उसकी जो बीवी ना अपने भाइयों के पास चली है, उसने बताया कि मैं अपने वहाँ लड़ाई मेरी हो गई है, मैं अपने भाई। तो खुरम शहजाद को नहीं पता था कि उसके बच्चों को कत्ल कर दिया गया? उसका नहीं पता था। खुरम शहजाद को उसने जब खुरम शहजाद ने फ़ोन किया अपना बीवी को, उससे पूछा भी आप कैसे आ गई हैं, मेरी तो कोई लड़ाई नहीं हुई। तो उसने उसको बताया कि भाई मैंने जो काम करना था कर दिया, आप जाके अपने बच्चों को देख लें। तो उसके बाद जो खुरम शहजाद है वो एक क्लिनिक पे काम करता है भौतिया चौक के करीब, वहाँ से वो रात को अपने घर आया और वहाँ जब उसने अपना घर दस्तखत दी है तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने हमसायों से सीढ़ी लेके अपने घर में दाखिल हुआ है तो देखा कि दोनों बच्चों को जो है ना, वो दोनों बच्चे मुर्दा हालत में पड़े हुए थे और उनके पास जो है बिजली की तारें पड़ी हुई थी जिनमें करंट आ रहा था। उसने फौरी बिजली की तारें जो हैं वो बंद की हैं बिजली को, और उसके बाद उसने पुलिस को इतला दी। अच्छा, यानी औरत ने जब बच्चों को कत्ल किया उसके बाद रात तक बच्चों का किसी को नहीं पता था कि बच्चे जिंदा हैं या मुर्दा हैं। सिर्फ उस औरत ने इतना कहा कि मैंने अपना काम कर दिया और मैं चली गई हूँ। और इसकी शादी कितना अर्सा पहले हुई थी और इन बच्चों की असल माँ किधर? इन बच्चों की जो असल वालदा है वो तो तकरीबन पहले फौत हो गई थी और इस औरत के साथ जो अनीला है इसकी 3 साल पहले वो फौत हो गई थी। और जो अनीला की शादी है, अनीला खुरम की जो शादी इसे खुरम शहजाद से हुई है वो तकरीबन 2 साल पहले 2019 में तकरीबन हुई है। और इसके ये जो 2 बच्चे थे पहली बीवी में से थे। जो अबूजर था उसकी उम्र तकरीबन 6 साल थी और जो ईमान अभी कोई पकड़ा गया? जो बच्ची थी उसकी कोई 4.5 साल की थी। अभी कोई पकड़ा गया मुझे? अभी तक तो कोई इतलात नहीं है किसी भी गिरफ्तारी की, लेकिन पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ी सीरियस तरीके से वकूए को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत शुक्रिया। आपने दाऊद खान साहब की गुफ्तगू सुनी। दाऊद खान साहब क्योंकि जब ये वकूआ हुआ उसके बाद ना सिर्फ मौके पे पहुंचे थे बल्कि वो अभी तक इसके फॉलो भी ले रहे हैं कि किस तरह से केस जो है वो चल रहा है। इस टाइम हम उस घर में मौजूद हैं जहाँ पे ये खुरम शहजाद मौजूद है, यानी खुरम शहजाद का बाई घर है ये गाँव में। जो वकूआ हुआ था वो जहाँ पे खान साहब ने आपको बताया रायवन के पास वो इलाका था, लेकिन अभी ये यहाँ पे बच्चों की तदफीन करने के लिए अपने बाई घर में आ गए हैं। खुरम शहजाद और दीगर जो अहले खाना है उनसे भी जानते हैं कि क्या कोई खुरम शहजाद की अपनी बीवी से लड़ाई वगैरह रहती थी, क्यों उस अनीला ने इतना इंतहाई इक़दाम उठाया और क्या अनीला के वतन से भी कोई बच्चे हैं, ये तमाम तफसीलात खुरम शहजाद से जानते हैं। इस टाइम मकतूल बच्चों के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर अहले खाना भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि कितना अरसा पहले इस खातून के साथ इनकी शादी हुई थी, क्या इस खातून से भी उनकी कोई औलाद है और पहली औलाद के बारे में क्या कोई झगड़ा वगैरह रहता था। ये तमाम तफसीलात जानते हैं क्योंकि जो मुद्दई मुकदमा है वो भी यही है, इनसे जानते हैं। खुरम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किसके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज करवाया और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? मैंने अपनी वाइफ के खिलाफ, क्योंकि वही कातिल है मेरे बच्चों की, उसके खिलाफ ही मैंने मुकदमा दर्ज करवाया है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक पुलिस वालों ने मुझे कल बुलाया था, लेकिन कल बच्चों की तदफीन हमने की थी शाम के वक्त। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया था लेकिन मैं जा नहीं सका। तो जो ये बच्चे फौत हुए हैं आपके, इनकी क्या उम्र थी? बड़ा बेटा था मेरा, उसका नाम मोहम्मद अबूजर था, उसकी 6 साल उम्र थी। और छोटी मेरी बेटी थी, उसका नाम ईमान शहजादी था और उसकी उम्र 4.5 साल। आपकी पहली शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? मेरी शादी हुई थी 8-6-7 साल पहले। तो उस बेगम को क्या हुआ?
उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, उधर उनकी डेथ हो गई। बहुत होगी। ये दूसरी शादी आपने कितना अर्सा पहले की थी? तकरीबन 2 साल पहले। रिश्तेदारों में थी, पसंद की शादी थी? नहीं, पसंद की शादी नहीं थी, घर वालों ने ही अपनी मर्जी से ही शादी की थी और सही शादी हुई थी, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ना उसकी ना मेरी, रजामंदी से शादी हुई थी, घर वालों ने ही की थी और सही प्रॉपर जैसे निकाह हुआ था सारा कुछ ऐसे ही हुआ। तो ये जो खातून थी दूसरी आपकी बीवी, इसको पता था कि आपके पहले 2 बच्चे हैं? हाँ जी, पहले बताया था, ये हमने सबसे पहले यही कहा था इसके 2 बच्चे हैं और इसी के साथ रहना है। तो वो पहले से शादीशुदा थी उसकी कोई या? हाँ जी, उसकी पहले शादी हुई थी, उसको वहाँ से डिवोर्स हुई थी। तो जब शादी हो गई सारा कुछ यानी पहले बता दिया आपने, फिर कहाँ पे मसला था? कोई लड़ाई झगड़ा रहता था? क्या हुआ, क्यों कत्ल किया उसने? कोई ख़ास लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, मतलब थोड़े बहुत अगर कोई बहस या तकरार हो जाता था थोड़ा बहुत, ये मतलब कोई छोटी मोटी बात होती थी, उस पर कभी कभार हुआ था। बच्चे ज़्यादातर वैसे भी अपनी दादी के पास ही रहते थे, तो उनको अब उम्र हो गई थी, पढ़ने के काबिल हो गए थे। मैं उनको उसी के मतलब मैं लेके गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए कि यहाँ गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चों को शहर में ले जाके अच्छी तालीम उनको दिलवाऊँ ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। कल को उनको ये पता चले कि हमारी वालदा गुजर गई हैं तो उनको ये एहसास ना हो कि हमारे वालिद साहब ने हमारी परवरिश अच्छी नहीं की। तो ये जो अनीला थी, इसकी आपके दोनों बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक था, मिलना जुलना कैसा? स्टार्ट में तो ठीक था और जो मतलब फिर दादी के घर आ गए थे बच्चे, फिर गए थे, ठीक था, फिर भी दोबारा दादी के घर आए, फिर गए, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं थे, तहफ़्फ़ुज़ वो नहीं थे, मतलब ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, थोड़ा बहुत हो जाता था। बच्चों की वजह से कभी उसने कोई आपको बात कही हो कि बच्चों को ले जाओ या मैं नहीं पालना चाहती? नहीं, इस तरह उसने मुझे कभी भी नहीं कहा। अगर ये कहा होता तो ये नौबत ना आती यार। जिस दिन वकूआ हुआ उस दिन क्या था, आप कहाँ पे थे, क्या पता चला आपको? संडे का दिन था और मैं अपने काम पर गया हुआ था और मुझे क्या काम मैं करते वापस हैं? घर जैसे काम से वापस घर आया। क्या काम क्या करते हैं? मैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में ओटी अटेंडेंट। उस दिन बच्चे जो थे वो आपके घर में थे और बीवी भी घर में थी? बीवी भी घर में थी जी। और मेरा इस बीवी से भी एक बेटा था, वो भी साथ ही। अच्छा, हाँ जी। फिर क्या हुआ, ज़रा तफसील में बताइएगा। कुछ भी नहीं, वो मैं वापस जब घर से आया, काम से वापस आया हूँ 8 बजे, वो इधर से बच्चों का कत्ल करके बाहर से लॉक लगा कर अपनी अम्मी के घर चली गई, अपने जो सगा उसका बेटा उसको ले गई है और ये उसके सौतेले 2 बच्चे थे, इनका उसने बेदर्दी से कत्ल किया। और उसको जब वो घर पहुंची, उसके भाई ने मुझे कॉल की है कि बहन हमारी घर आ गई है, तो क्या वजह क्या हुई है? मैंने कहा यार मैं तो अपने काम पर हूँ, मुझे नहीं पता क्या वजह हुई, आप इसी से पूछे और मुझे ही बता दीजिएगा क्या मसला हुआ। उसी वक्त मैंने अपनी वाइफ को कॉल की, जब मेरी उससे बात कट हुई है, ब्रदर इन लॉ से कॉल कट हुई है, तो मैंने अपनी वाइफ को कॉल की उसी वक्त। तो वाइफ ने कहा मैं आपको छोड़कर आ गई हूँ, तो अल्लाह हाफिज़। बच्चों का कुछ नहीं बताया उसने? बच्चों का कुछ नहीं बताया, ये भी नहीं बताया मैं अपने साथ लेकर आई हूँ या आपके बच्चे उधर ही हैं या आपने पूछा? क्योंकि मैंने उसने वही कहा ना मैं आपको छोड़कर आ गई हूँ और उसने कॉल कट कर दिया। मैंने कहा चलना ठीक है। उसके बाद मैंने उसके भाई को कॉल किया, कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं इससे पूछता हूँ क्या वजह है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर 1 घंटा गुजर गया, उसने नहीं बताया। फिर मैंने उसको कॉल की खुद, मैंने कहा बच्चे मेरे किधर हैं, तो बच्चों को साथ लेकर आइए तीनों को या छोड़ कर आइए। कहता नहीं उस अपने बेटे को वो ले आई है, आपके जो 2 बच्चे थे वो घर में ही हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। 6 साढ़े 6 का टाइम। बच्चे अकेले रह लेते थे घर में? नहीं, डरते थे। तो उसके बाद जो है मैं दोबारा मैंने कॉल की, मैंने कहा बाहर से लॉक लगा के आइए तो मुझे चाबी दे जाओ। चाबी मेरे पास नहीं है, चाबी इसी के पास है, लॉक लगाया तो मुझे चाबी दे जाओ, मैं ज़रा दरवाज़ा खोल के चला जाऊँगा। उसने कहा नहीं आप ना छत का दरवाज़ा खुला हुआ, छत के दरवाजे से आप चले जाना। मैंने कहा यार मैं छत के दरवाजे से कैसे चला जाऊँ, मेरे पास तो कोई है नहीं, रात का वक्त है, तो मैं किससे? कहता सामने वाले की पौड़ी होगी या उधर मिस्त्री लगे उनसे पौड़ी ले लेना, तो आप पौड़ी लेके छत वाले दरवाजे से चले जाओ। मैंने कहा चले ठीक है। फिर मैंने कहा कॉल कट हो गई, तो फिर मैंने कहा कि बच्चे मेरे माशाल्लाह बड़े हैं, तो मुझे तो मैं तो आवाज़ दूंगा तो दरवाज़ा खोल देंगे, मुझे तो मम्मी टीवी से जाने की ज़रूरत ही नहीं है छत वाले दरवाजे। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा हूँ मैंने नॉक किया दरवाज़ा, बच्चों की आवाज़ नहीं आई। मैंने बार बार नॉक किया, ज़ोर ज़ोर से नॉक किया तो नहीं दरवाज़ा खुला। तो सामने वाला हमसाया उठ कर आया है, उसने ये कहा क्या वजह, आप क्यों ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा लॉक कर रहे हो? मैंने कहा बच्चे हैं अंदर तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। कहते आपकी वाइफ? मैंने कहा वो तो नहीं है, अपनी अम्मी के घर चली गई है, तो बच्चे हैं मेरे अंदर, बड़े बच्चे 2 हैं, तो अंदर ही हैं तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे।
तो उसने फिर वो दरवाज़ा उसने भी नॉक किया, दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। फिर वो सीढ़ी लेके आया, उसको मैंने कहा वो सीढ़ी लेके आया। सीढ़ी से मैं छत पे चढ़ा, छत के दरवाजे से मैं नीचे आया, देखा तो बच्चे दोनों मुर्दा हालत में पड़े हुए थे चारपाई के ऊपर, और उनके तार करंट जो थी, करंट इधर बेटी के हाथ में चुभी हुई थी अंदर। और बेटा वो बेटी के ऊपर पड़ा हुआ था। दोनों को आपका ख्याल करंट लगा के बहुत मारा है। हाँ जी। तो को वजह क्या समझ आती है आपको? वो खुद भी माँ है, कैसे उसने ऐसे कर लिया? पता नहीं अब ये कैसे किया, मेरे साथ तो कोई आया है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही क्या किया उसने। बच्चों से कितनी नफरत कैसे उसने की और क्यों उनको कत्ल किया, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन कत्ल मेरी वाइफ ने ही किया है, ये कन्फर्म है। और उसके बाद बीवी से कोई रब्ता हुआ आपका? नहीं। जब आपने बच्चों की लाशें देखी उसके बाद? नहीं, मेरा रब्ता नहीं हुआ। जो मुकदमा दर्ज करवा दिया उसके बाद वो किधर सारे? पता नहीं, वो घर से गायब है। पुलिस ने रेड की है उनके घर, लेकिन वो सारे के सारे घर से गायब है। जब आप अभी घर नहीं पहुंचे थे और बीवी आपकी चली गई थी, उस दौरान आपको लगा कि ये कुछ ऐसी हरकत करके आई है? कोई उसने बताया? मेरे ऐसे सारों को मुझे ख्याल में भी नहीं था मेरा ये कि ये इस तरह की हरकत हो सकती है। ये कौन है? मेरी वालदा है। जी जी। माँ जी, आपने शादी कराई थी बेटे की दूसरी? हाँ जी। कौन सी खातून? कोई रिश्तेदार सन, दूर पार दे सन, कि मेरे रिश्तेदार पता चलिया? यहाँ से ही आए थे रिश्तेदार, उनके ही रिश्तेदार आए थे। अच्छा। हमें खुद अपने बेटे की शादी करवानी है। उनके मेरा बच्चा बहुत नेक है। कैसे रिश्तेदार है? बहुत अच्छे रिश्तेदार। अच्छा, बहुत ही अच्छे है। तो माएँ जब ऐसे बेटों की शादी करने लगती हैं तो पता करती हैं खातून का, नहीं उसके घर करा का? हमने, मुझसे गलती हो गई। मेरे बेटे ने कही मैंने शादी नहीं करनी, इसके अब्बू ने कही नहीं छोटा बच्चा। हाँ बच्चा बेटा बहुत परेशान रहे, हमारे ऊपर इनको फर्ज है शादी करनी दोबारा। तो चलो ठीक है। आप जो पहली उसकी तलाक हुई थी वो आपको पता है क्यों तलाक हुई थी? ये भी नहीं पूछा आप लोगों ने? नहीं, ये नहीं पूछा, बिल्कुल ही नहीं जाके पूछा हमने तो पता ही नहीं। उन्होंने कही कोई मसला ही नहीं है, तुम हमारे भरोसे शादी कर लो। बच्चे आपके पास, जैसे खुरम बता रहे हैं कि बच्चे आपके पास काफी टाइम गुजारते थे। हाँ जी। तो उन्होंने कभी बताया था कि माँ मारती है या कुछ सलूक उसका? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं करी, कभी भी नहीं की? हाँ ऐसी बात नहीं, बस मामा से उसे डरता था। उसके नाम लेवा ना डरते बच्चे, ऐसी कोई किस्म की। तो डर की क्या वजह थी? कभी नहीं पूछा आप लोगों ने? हम क्या बात डर है, मामा लड़ेगी। मैंने क्यों, रोटी थोड़ी देती है, आंधी लेट जाओ मंजी पर। मैंने क्यों मंजी पर लेटा रहो, बस ये कहते। मैंने कभी क्या पता बच्चा उसे कोई बाहर जावे, कोई नई जगह में आए या खतरा के मारे बाहर अंदर ही रखती होवे। उस औरत का आपके साथ रवैया कैसा था, कैसा सलूक था? बहुत अच्छा था। बहुत थोड़ी बहुत देर ही आती, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए। बेटा बेटी नहवाती धोती, बहुत प्यार से रखती। जी मुझे से दुखता तो मैं खुद ही ना भेजती अपने बच्चे को। मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, मैं कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बहुत प्यारे, बहुत लाडले। मैं क्या करूं? आप खुद भी माँ हैं, आपको क्या लगता है कैसे एक माँ इतनी जुर्रत करके बच्चों को मार सकती है? क्या वजह हुई होगी? मैंने ये पाले में उनको भी पाल सकती, मुझे खतरा होता तो ये मार के जाएगी। मुझे बता देती, मैं अम्मी जी मेरे पास नहीं संभलते, इनको ले जाओ, मैं खुद ही ले आती। अब मैं क्या करूं? वो इस बात का इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। एक औरत के पास इतना कलेजा कैसे आ सकता है कि 2 मासूम बच्चों को मार दे? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा क्या होगा इसका? मेरा बच्चा बहुत दलेर था, बहुत ही। इसके जात बच्चे मेरे और भी थे, ऐसा जैसा नहीं मिलेगा मुझे। इनसे ज्यादा वो पोता पोती, वो इनसे भी ज्यादा। अब मैं क्या करूं? बोलूं, इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए, मुझे बदला चाहिए। बदला लेके छोड़ूंगी, बदला। आप बताइएगा, इलाके के अंदर जब ऐसे रिश्ते वगैरह होने लगते हैं तो बुजुर्ग जो हैं वो एक दूसरे को बताते हैं रिश्तों का, लड़की का, लड़के के ख़ानदान का। आप लोगों को कभी इस ख़ानदान के बारे में कुछ नहीं पता चला? हमको इधर हमारे गुमाड़ में रहते हैं आदमी जी, उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। पहले हमने बताया था उसको, हमारे बच्चे के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। वो बीवी उसकी फौत हो गई है। उसने कहा ठीक है। उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची की भी तलाक हुई एकदम। मैं यार वो तलाक कैसे हुई? उनके वो मंशियात करता था, वो जो उसका शौहर था, इसलिए तलाक ली उससे।
मैंने कहा ठीक है, हमको तुम आप देख जाए, हम फिर ये देख कर आए उस बच्ची को। मैंने कहा ठीक है, कबूल, मैं उसको धक्के लग गए हैं, इंशाल्लाह ठीक रहेगा काम, इसलिए हमने ये रिश्ता किया था। यानी आप लोगों को ये बताया गया कि उसका जो पहला शौहर था वो मंशियात करता था, इसलिए तलाक ले ली। इसलिए उसमें से औलाद वगैरह कोई नहीं? उसमें से औलाद लगा कोई नहीं। इससे एक बेटा हुआ उसकी। इससे अब जिन्होंने रिश्ता करवाया था उनसे कोई आपकी मुलाकात हुई, कोई बात वगैरह? मुलाकात सारा कुछ हुआ, अभी बात कोई भी नहीं हुई, ऐसी बात नहीं हुई। मुलाकातें जनाजे में भी थे, उधर भी गए थे, सब कुछ हुआ उनसे हमारा। वो इधर हमारे गांव के ही हैं वो, जिन्होंने करवाया था वो। खुरम, आप बताइएगा कि अब आप बच्चे भी आपके चले गए, जो आपका तीसरा बेटा है वो भी औरत लेके फरार है, क्या कहेंगे? वो बेटा मुझे चाहिए, और जो मेरी वाइफ है उसको मुझे सज़ा चाहिए। सज़ाए मौत हो या उम्र कैद हो, सज़ाए मौत हो उसको। पहली तो मेरी ये है कि उसको सज़ाए मौत हो, ठीक है, और बेटा मुझे मेरा मिल जाए। और आखिरी दफ़ा जब आपकी उससे बात हुई, उससे उस दिन कोई लड़ाई हुई थी? जिस दिन आप दफ्तर गए उस दिन कोई लड़ाई? कोई खास उससे लड़ाई पहले यही था, मैं कहता था बच्चों को स्कूल जाना है, इनके लिए स्टेशनरी का सामान लेके आना है, बैग वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह, और टिफ़िन बॉक्स, बोतल पानी की ये लेके आनी है। तो कहती मैंने नहीं जाना। मैंने कहा क्यों कि नहीं जाना मैंने। इनका पैसे मैं लगाऊंगा, मैं उनका वालिद हूँ, आप उनकी माँ हो, तो आप कोई खुशी से बल्कि जाना चाहिए, बच्चे स्कूल जाएंगे। 6 साल का बेटा हो गया, कहते नहीं जाना। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे स्कूल नहीं जाती थी, वो नहीं चाहती थी। क्यों? पता नहीं कभी आपने इस हवाले से वो भी बात यही, की थी? हाँ, कि उससे मैंने कहा क्यों नहीं जाती। वो कहती थी कि ये छोटे बच्चे को कौन खिलाएगा, घर के काम काज कौन देखेगा। आपकी इतनी आमदनी थी कि आप तीनों बच्चों को पाल पाते? थी आमदनी, अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ है। अपना घर भी बना लिया है मैंने, मेहनत, दिन रात मेहनत करके, मजदूरी मेहनत करके। ये जिस घर में वकू है वो आपका अपना जाती घर है? मेरा जाती अपना घर है। तो जब यानी पैसों की तरफ से भी सारा कुछ ठीक, तो कुछ जेलसी पैदा होनी शुरू हो गई थी? आप ज़्यादा उसके यानी पहले बच्चों को ज़्यादा प्यार करते थे, दूसरे को कम करते थे, ऐसा था? ये मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वो अपनी दादी के पास ही रहते थे, मेरे पास तो फिर उसको जेलसी किस बात से हुई आपके बच्चों से? पहले पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आई किस बात से, ये किसकी कहने पे उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। आपको लगता है कि ये इकदाम उसने सिर्फ अकेले खुद से उठाया, कोई और मुलविस नहीं हो सकता? मेरा दिल ये कहता कोई ना कोई इसके साथ है, शामिल है, इतनी बड़ी कार्रवाई उसने की है। उसके जो आपके साले थे उनका आपसे रवैया कैसा था? आपके बच्चों से कैसा रवैया था? उनका मेरे साथ रवैया ठीक था। आपके बच्चों से जब ये अपने मेके जाती थी आपकी बीवी, तो ये आपके पहले बच्चों को साथ लेके जाती थी? हाँ जी, कभी ले जाती थी। ज़्यादातर टाइम जो था ना, बच्चे दादी के पास ही रहते थे। दादी ने ये भी कहा था कि बच्चों को मैं इधर ही पढ़ा लूँगी, आप इधर ही रहने दो। मैंने कहा नहीं, इधर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, गाँव में, तो मैं शहर में। आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वक्त उनको देते थे? सुबह के टाइम वो मिलते थे मुझे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे मैं अपने काम पर चला जाता। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुलाकात होती थी, तो रात को मैं 10-11 बजे वापस आता था, वो सो चुके होते थे। तो कभी उन्होंने कोई शिकवा, कोई शिकायत की हो माँ के हवाले से कि माँ मारती है या रोटी नहीं देती? जैसे दादी गांव में है, लेकिन इनको अंदाजा थोड़ा सा हुआ वो कि इधर आते थे ना बच्चे, इधर थोड़ा बहुत बता देते थे। तो मैं अगर ज़्यादा भी बात करता था तो मेरे दिल में ये था, इसके दिल में ये ना है कि मैं सतीली माँ इनके साथ ज़्यादा ये वो बुरा सलूक ना करे, इसलिए मैं कम ही पूछता था। कि उसके बिहार पे मैंने छोड़ा हुआ था, उसको यही कहा था ये आपके बच्चे हैं, इनकी माँ गुजर चुकी है, ये आपके ही बच्चे हैं, अब तो आपके 3 बच्चे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा चुप रहता था कि शायद किसको इस बात का भी गुस्सा ना लगे कि मैं बार बार पूछता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ या इससे पूछता हूँ बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक। घर का तनाजा तो नहीं था कि घर जो है उसके बच्चे उसके नाम किया जाए या उसके बच्चे के? नहीं था तनाजा। बस ये जब मैंने घर लिया था, मैंने उस वक्त पूछा था, उसके वाला साहब ने ये कहा था हमें घर नहीं चाहिए। अभी आप लोगों को वजह भी नहीं पता है, समझ भी नहीं आती है आपको कि शऊर के अंदर कोई चीज़ आती है ना कि यार ये वजह हो सकती है बच्चों को कत्ल करने की? कोई वजह नहीं आपको समझ? उसने गुस्सा 2 दिन पहले मेरा थोड़ा सा झगड़ा हुआ था बेगम के साथ। मैंने कहा मैंने बच्चे हर सूरत में दाखिल करवाने हैं, आपकी मेहरबानी अगर आप मेरे साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप बच्चों को भी अच्छा लगेगा, हमारी माँ हमारे साथ है। अगर आप नहीं जाओगे, बच्चे तो दाखिल करवाने हैं क्योंकि उनको पढ़ाना है, बिल्कुल जलील तो नहीं ना करना। तो इस बात में थोड़ी सी बहस हुई 2 दिन पहले। तो और उसी चीज़ का आपको लगता है उसने दिल? मेरा ख्याल है कि उसका यही, जहाँ तक है ना, उसने इसी बात। आपको लगता है कि पुलिस मुलजमान को पकड़ लेगी? अभी तक तो मैं पुलिस की कार्रवाई से इत्तेफाक करता हूँ, मुतमईन हूँ कि वो। लेकिन औरत ज़ात तक कितना भाग सकती है? अगर आपको नहीं लगता कि अगर पुलिस चाहे तो औरत ज़ात को तो बड़ा आसानी पकड़ा जा सकता है, उस तरह वो मर्दों की तरह तो गायब नहीं हो सकती? ये तो पुलिस वालों का अब काम है कि पकड़ती है, कितना टाइम लेती हैं और पकड़ने में। लेकिन ये है कि मेरे साथ अभी तक पुलिस का रवैया ठीक है, अभी तक इस टाइम तक तो ठीक है। आगे का मुझे पता नहीं किस तरह का रवैया होता है।
कि अभी तक मैं उनकी कार्रवाई से भी मुतमईन हूँ और उनका रवैया भी ठीक है, आगे का पता नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप मकतूलीन के वालिद की और दीगर रिश्तेदारों की गुफ्तगू सुन रहे थे। पूरा गांव जो है वो सोगवार है। मासूम बच्चों को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और जैसे आपने खुर्रम शहजाद यानी बच्चों के वालिद की गुफ्तगू सुनी कि बच्चों को करंट लगाकर कत्ल किया गया है। और ये भी खुर्रम को मालूम नहीं है कि बच्चों को किस टाइम कत्ल किया, क्योंकि जब ये रात को पहुँचे हैं तो बीवी जो थी वो घर बाहर ताला लगा के चली गई हुई थी और बच्चों की लाशें जो थी वो घर में पड़ी हुई थी। बच्चों की तदफीन हो गई है। इनके मुताबिक और इनकी वालदा के मुताबिक सख्त से सख्त खातून को जो है सज़ा दी जाए। और इनका ख़दशा है कि ऐन मुमकिन है कि औरत के साथ कोई और भी मुलविस हो। लेकिन अभी जिस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ेगी, चीज़ें जो हैं वो वजहानात भी सामने आएगी, मुहर्रिकात क्या हुए ये भी सामने आएंगे। क्योंकि सबसे पहले इस औरत का गिरफ़्तार होना लाजमी है जिसने इंतहाई बेदर्दी से कि बच्चों की खबर सुन के बच्चों को कोई चोट लग जाए तो इंसान का कलेजा जो है वो मुंह को आता है। लेकिन इसने 2 मासूम बच्चे, जिसकी एक की उम्र 6 साल और एक की तकरीबन 4 साल है, उनको करंट लगा के बेदर्दी से मार दिया, जबकि उसका अपना बेटा भी तकरीबन 1-1.5 साल का था। मुलजिमान जितने भी इसमें मुलविस है तमाम की गिरफ्तारी का इंतज़ार है ताकि वजहानात सामने आए। लेकिन इनका यही मुतालबा है कि इनके कातिल को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। माहिर कानून राना इंतज़ार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर जो मुद्दई है उसने अपनी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है अपने सगे बेटों और बेटे और बेटी को कत्ल करने का, जबकि उस खातून के साथ इसकी दूसरी शादी है और उस खातून के बतन में से भी इसको एक बेटा है। तो इस केस के अंदर क्योंकि घरेलू पेचीदगी बहुत ज़्यादा है, रिश्तेदार बहुत यानी ताल्लुक बहुत गहरा है, तो ऐसे केसों का फेट क्या होता है, ऐसे केसों में सज़ा मिलने का कितना जो तनासुब है वो है और सुलह होने का कितना तनासुब और ऐसे वाक़यात रोनुमा होने की वजह क्या है बतौर माहिर कानून, ये क्या देखते हैं, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। सब वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। बीवी ने अपने शौहर के पहली 2 औलादों को कत्ल कर दिया, जबकि जो कातिल है उसकी अपनी भी औलाद है इसी शौहर में से। केस जब अदालत में चलेगा, आपको लगता है कि अदालत तक केस जाएगा? सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखें, अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हमें इसके लिए ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं और वो करते भी इसलिए हैं कि बाद में बच जाएंगे। जब तक मुल्ज़म को ये खौफ नहीं होगा कि मैं इस मुकदमे में मुझे सज़ा होगी, उस वक्त तक ये जराइम जो है इनकी रेपिटेशन और होते रहेंगे। क्योंकि ये हमारा बहुत अनफॉर्चुनेट है माशरती लिहाज से और हमारा जो एक मजहबी लिहाज से कि हमारे ये जो चीज़ें हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अदम बर्दाश्त है, मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे जब इतनी छोटी उम्र के बच्चों के साथ किया जाए तो इसके लिए तो मेरा ख्याल है वैसे ही माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें इस चीज़ को देखते हुए लेजिस्लेचर्स को चाहिए कि इसमें थोड़ी सी अब चेंजेस लाई जाएँ, क्योंकि होता ही है कि इस तरह का मर्डर कर दिया जाता है, बाद में कुछ अर्सा गुजरता है तो हम भी यही सोचते हैं ओहो चलो कोई नहीं, जाने वाला चला गया, ये खुदा की मर्जी यही थी। मगर अब हमें इस पर स्टेप्स लेने चाहिए। कानून की नज़र में इस चीज़ की कोई वैल्यू है? जो भी अभी आपने जुमला कहा कि जाने वाला जो है वो चला गया, कोई बात नहीं, चले माफ़ी तलाफी कर ले, कानून में इसकी नहीं, कानून में तो इसलिए कानून देखिए, कानून ने चलना है एज़ पर बुक। तो उसमें यही है कि ये 302 है, कत्ल अमद है, किसी को जानबूझकर नाहक कत्ल करना। उसके बाद ये है कि कुछ जो है जुर्म उनके अंदर जो है सुलह की प्रोविजन दे दी गई है कि इनमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है, जिसमें ये भी शामिल है। ठीक है, अब कुछ ऐसा गुजरता है तो उसके जितने लीगल हेयर्स हैं बच्चों के, जो उनके हो सकते हैं बाप है या चलें ये सौतेली माई है तो नहीं हो सकती, या उसके बहन भाई जो जिंदा उन सब की तरफ से बयान दिलवा दिया जाता है। अगर वो बहन भाई छोटे हैं तो एज गार्डियन फादर जो है बयान दे देता है। तो इस तरह के केसेस का 99% आउटकम जो है वो कुछ अरसे के बाद, कुछ ऐसा गुजरने के बाद वो सुलह की सूरत में ही सामने आता है। राना साहब, जिस तरह से जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया गया कि 2 मासूम बच्चे, एक की 6 साल उम्र एक की
4 साल उम्र, दोनों को इलेक्ट्रिकल शॉक्स दे के कत्ल किया गया, यानी बच्चों के हाथों के अंदर तारें जो थी वो खोप दी गई और वो जब तक मौत वाक़ई नहीं हुई उनको करंट जो था वो लगता रहा। इतनी बर्बरियत के बावजूद आप ये कैसे समझ रहे हैं? यानी हमारे सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, कौन सा ऐसा प्रेशर होता है कि अदालत में केस जाता है और फिर सुलह की तरफ? जैसे आपने भी कहा कि इसके ऐसे केसेस की 99% सुलह ही होनी होती है, तो फिर मुलजिम को सज़ा कैसे मिलेगी? देखिए, मैं आपको इससे भी थोड़ा पीछे लेके आता हूँ। इस इवेंट की वजह बनी ख़ास तौर पर ये जो दोनों बच्चों का मर्डर हुआ, वो दोनों मियाँ बीवी की नाचाकी। अब अगर उनकी जो सगी माँ है वो जिंदा होती, सॉरी, उन दोनों माँ बाप के दरमियान सेपरेशन ना होती तो ये वाक़या रूनुमाना फौत हो गई थी। सही कह रहे हैं, वो फौत हो गई थी। इसके अलावा ये है कि सोशल प्रेशर्स हमारे यहाँ कम होते जा रहे हैं। जो हमारी जो एक सोशल टाइज़ हैं, जो फैमिली टाइज़ हैं, वो मटीरियलिज्म की वजह से आप अक्सर देखते हैं गार्डियन कोर्ट्स में इश्यूज आते हैं। मैं तो ओवरऑल इस आपको पूरे सिनेरियो को डिस्कस कर रहा हूँ कि चले हमें एक मौका मिल गया, तो हमें सोशल टाइज़ को पहले स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे इस नहज पे ही ना पहुँचें कि वो माँ बाप के दरमियान सेपरेशन की सूरत में अकेले हो जाएं। अब इसमें क्योंकि उनकी माँ फौत हो चुकी थी, ये तो हुक्म रब्बी, ठीक है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि बड़ी बर्बरियत के साथ मारा गया, अब कानून में उसकी कोई वक़्त नहीं है। कानून तो ये देखता है 302 की दफ़ा, ठीक है, इसकी सज़ा कितनी है। अगर एविडेंस उनकी कंप्लीट हो जाएगी, एविडेंस जो है जज साहब समझेंगे कि एविडेंशियल वैल्यू उसकी कंप्लीट है, विटनेसेस ने प्रॉपर बयान दे दिए हैं और ये औरत मुलव्वस है, तो उसको सज़ा दे दी जाएगी, ठीक है। सब कई केसेस ऐसे होते हैं जो हमारी जहन के ऊपर बड़े नकूश छोड़ते हैं। जैसे अगर एक 60-70 साल का शख्स को कत्ल कर दिया जाए तो उसकी डेफिनेटली जान तो उसकी भी गई है, लेकिन उसकी संगीनी एक बच्चे के कत्ल से बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में ऐसे भी, क्योंकि इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा रूनुमा होने शुरू हो गए, तो इनकी सज़ाओं की डिटर्मिनेशन जो है वो भी की जाए कि एक बच्चा, यानी उसका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट बहुत है। हर माँ, हर बाप जो है वो खौफजदा होगा ना इस केस की वजह से। एज ए मॉडल इसको लिया जाए, अगर कि एक सुतेली माँ ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया, तो एज ए सोसाइटी इसका बहुत खौफ आएगा, एक अजीब सा टेरर पैदा होगा। तो आपको नहीं लगता कि देखिए, इसमें जो अमेंडमेंट की ज़रूरत है ना, जो मेरी नाकस राय है इसमें, वो ये है कि देखिए, सुलह की गुंजाइश तो हर वक्त मौजूद होती है, मगर इसमें यह होना चाहिए कि जब आप ब्लड रिलेटिव या स्टेप मदर या स्टेप फादर उनमें से कोई आके इस तरह का मर्डर करता है, तो उसकी हद तक ये हो जाए कि कंप्रोमाइज़ उसकी असल माँ करेगी, आके सगी माँ करेगी, बाप नहीं कर सकते क्योंकि बाप ने अब उसके साथ शादी कर ली हुई, तो उसको इस कंप्रोमाइज से डिबार होना चाहिए। यहाँ बच्चों की नानी करे, यहाँ जो बच्चों की नाना करे, ठीक है। इस तरह से हमें जो है इसमें अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये तो हमने एक एस्पेक्ट इसका कर लिया कि इन केस अगर सुलह होती है तो ये हो जाएगा। अगर सुलह नहीं होती, यानी बच्चों का जो हकीकी बाप है वो कहता है कि नहीं, मेरी जो दूसरी बीवी है उसने मेरे पहले बच्चों को कत्ल करके ज़्यादती की है, तो इसको सज़ा होनी चाहिए। जो 1 साल का बच्चा है जो औरत लेके फ़रार है, वो किसके पास जाएगा? उसको अगर वो पकड़ी जाती है, उस बच्चे का फिर फेट क्या होगा? देखिए, अब वो तो फिर क्योंकि केस उस बच्चे की हद तक नहीं, अगर वो बच्चे की हद तक आता है वो तो गार्डियन कोर्ट में जाता है, ठीक है। यहाँ वो खुद अरेस्ट हो जाती है, तो ज़ाहिर बात है मौजूदा जो बाप है उसका, जो उसके पास बच्चा आएगा, ज़ाहिर बात है उसके बाप होगा, या जिस तरह भी वो चाहेगा कि किसके पास। अगर वो अरेस्ट हो जाती है तो उसका बाप अगर चाहता है वो उसके पास रहे तो वो उसके पास ही रहेगा। अदरवाइज़ ये है कि अगर वो किसी और के पास भी होता है तो वो गार्डियन कोर्ट में जाके बच्चे को ले सकता है, हेबियस फाइल करके ले सकता है कि वो इम्प्रॉपर कस्टडी के अंदर है, तो इस तरह उसके पास बच्चा वापस आ जाएगा। अब ये जो मौजूदा मैटर है, इसमें जो बाप है, अगर वो उसका कंप्लेनेंट है इस मैटर का, वो इसे प्रॉपरली प्रोसिक्यूट करता है। मगर अनफॉर्चुनेट एक और पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ना, हमें प्रोसिक्यूट करने के लिए भी, कंप्लेनेंट बनने के लिए बहुत जो है लेंथी और ऑपरेसिव किस्म के मरहले से गुजरना पड़ता है। वकला साहबान के साथ भी उन्हें फीसेस भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन भी इस बारे में उन्हें प्रॉपरली परसू नहीं करती। अगर वो इसे प्रॉपरली प्रोसिक्यूट करते हैं और उसे प्रॉपर एविडेंस उसकी दे देते हैं, तो सज़ा होने में कोई वजह नहीं है कि सज़ा से वो रोक सके। और इसमें एक और चीज़ है कि पुलिस को भी चाहिए प्रॉपर एविडेंस इकट्ठी करे, प्रॉपर एविडेंस इकट्ठी करके अदालत में दे ताकि वो चालान हो सके। और ये 100% केस मेरा नहीं ख्याल कि अदालत, क्योंकि इसकी सुलह अदालत में हो सकती है, पुलिस अपने तौर पे नहीं कर सकती। राइट। इसका भी जो भी आउटकम होना है वो बयान देने पड़ेंगे उसका चालान सबमिट होने के बाद। बहुत शुक्रिया। राना इंतज़ार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। ज़्यादातर केसेस में माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, सुलह हो जाती है, लेकिन बहुत कम केसेस हैं जिनके अंदर सज़ा होती है। लेकिन राना साहब ने कहा कि
इनकी राय के मुताबिक अगर इस तरह का केस हो जिसके अंदर बाप हो और सुतेली माँ ने कत्ल किया हो, तो फिर उसके अंदर जो बच्चे जो मकतूलीन हैं यानी बच्चों के जो नाना नानी ननियाल है उधर से अगर सुलहनामा हो तो फिर ठीक है, क्योंकि शौहर तो अपनी बीवी और जो बच्चा है उसको देखेगा, क्योंकि दूसरी शादी उसने की हुई, उसमें से उसके बतन से एक बच्चा भी पैदा हुआ है, तो वो अपना आइंदा फ्यूचर सेव करने के लिए इसको माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर नाना नानी की तरफ प्रोविज़न चली जाएगी तो शायद वो अपनी बेटी के बच्चों के कातिलों को सज़ा ही दिलवाना चाहेंगे। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर जिस तरह से खातून ने 2 मासूम बच्चों को कत्ल किया है, दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। और जिस तरह से आपने देखा कि गाँव में हर आंख अश्कबार है, हर शख्स जो है वो इंसाफ का मतलाशी, और हर बंदा यही कह रहा है कि इस खातून को माँ कहलाने का कोई हक नहीं है और इसको सख्त से सख्त सज़ा जो है वो दी जाए। गो कि मुलज़िमा जो है अभी तक पकड़ी नहीं गई, लेकिन किस तरह से एक औरत इतना बड़ा इकदाम उठा सकती है जबकि वो खुद भी माँ है, तो वो अपने शौहर के पहली बीवी में से बच्चों को इतनी बेदर्दी से, मैं तो कहूँगा इतनी दरिंदगी से कैसे कत्ल कर सकती है। इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहिबा मौजूद है, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ममता जो है वो तो यानी इस चीज़ की मुतहम्मिल हो ही नहीं सकती कि बच्चे को कोई सुई भी चुभे, यहाँ पर करंट लगा लगा के मार दिया, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये फिलिसाइड का एक मामला है और ये फिनोमेना बहुत पुराना है, जिसमें जो मदर है, यूजुअली मदर जो है वो बच्चों को खुद मार देती है। तो इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। कई दफ़ा नफ्सियाती फैक्टर्स होते हैं जिसमें माँ जो है कई दफ़ा साइकोटिक होती है और वो उसके माइंड में कोई भी ख्याल आ सकता है। कई दफ़ा माँ खुद सुसाइडल होती है, डिप्रेशन में होती है और वो चाहती है कि मेरे मरने के बाद बच्चे जो हैं वो इर्द गिर्द किसी और के हाथ ना चढ़ें और इस तरह रुल के ज़िंदगी ना गुजारें, तो वो तब भी अपने बच्चों को कत्ल कर देती है। लेकिन इस मामले में हम देखा जाए तो बहुत ही सफाकी से, क्योंकि ये एक स्टेप मदर है और अक्सर ये फिलिसाइड के जो मामलात होते हैं वो स्टेप पेरेंट्स में ही होते हैं। तो इसमें जो फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट है वो ये है कि इसने जिस तरह का कोई बदला लिया है अपने हस्बैंड से। देखें, वो हस्बैंड की पहली वाइफ में से बच्चे थे, अब उसके पास और कोई रीज़न इसके अलावा मुझे नहीं समझ आ रही कि उसने इन बच्चों, मासूम बच्चों को, देखें नाचाकी घरों में होती है और अगर उसके अपने बच्चा जो था उसने उसको कुछ भी नहीं किया, अगर वो मेंटली अपसेट होती तो उस बच्चे को भी इसी तरह करती। तो क्लियर कट पिक्चर नज़र आ रही है कि उसकी या मुसलसल नाचाकी, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में रहना, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है इस केस के अंदर, कोई ड्रग एडिक्शन भी हो सकती है और वो एक बदला लिया है उसने डायरेक्टली अपने हस्बैंड से। जब 3 साल पहले उसने शादी की तो बाकायदा उसको बताया गया था कि ये शख्स जो है पहले से शादीशुदा है और इसकी 2 बच्चे हैं, उसने उसके बावजूद भी एक्सेप्ट किया इसको। और दूसरा, वो खातून भी पहले से शादीशुदा थी और उसने अपने शौहर से खुद खुला लिया था। तो इस सूरत हाल में जब सारा कुछ उसको मालूम था तो फिर इस किस्म का बदला या इतना एक्सट्रीम पे जाने की क्या? देखिए उमर, बात बहुत क्लियर है कि पहले इस खातून की भी शादी हुई है और उस मर्द की भी शादी हुई है। तो देखिए अब मुझे उस मर्द का नहीं, इसने अब खुला लिया था तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस औरत के अंदर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल कंसर्न्स तो हैं और कहीं ना कहीं इनफ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट कंसर्न्स नज़र आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये खातून कोई बहुत आसानी से माहौल में एडजस्ट होने वाली नहीं है। उसने पहले हस्बैंड को भी छोड़ा, अब इस के अंदर भी रिलेशनशिप में जो कि मैंने सुना है अब तक वो यही है कि बहुत नाचाकी चलती रहती थी और उनकी लड़ाई भी रिसेंटली हुई है। तो ये कहना कि जी उसे पहले से पता था, जाहिर है उसे पहले से शायद पता हो, लेकिन वो कई दफ़ा इंसान ये सोचता है कि शायद इस रिलेशनशिप को मैं बेहतर तरीके से हैंडल कर सकूंगी या इस रिलेशनशिप को मैं आगे चला सकती हूँ। लेकिन ये जो एक स्टेप मदरहुड है इट्सेल्फ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल।
क्योंकि आपने किसी के बच्चे को पालना है, आपका अपना भी बच्चा हो उसको पालने में भी आपके बहुत ज़्यादा कहें कि उसमें इनपुट लगती है, आपकी बहुत सी नफ्सियाती कुव्वत, फिज़िकल आपकी कुव्वत लगती है। तो इस केस में जब वो खातून एक अपना छोटा बच्चा और 2 पहले से वो भी बच्चे छोटे थे, तो और ऊपर से शौहर के साथ जो है कंटिन्यूस जो है एक लड़ाई झगड़े का मामला, तो स्ट्रेसेस, मल्टीपल स्ट्रेसेस नज़र आ रहे हैं। खातून के जो यानी ससुराल है, शौहर सास, उनसे पूछा तो उनका कहना था कि वो बच्चों के टूवर्ड उसका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल ठीक था। कभी भी उसने इस किस्म की कोई एक्शन नहीं किया था जिससे ये लगे कि उसकी कोई नफरत है। लेकिन अभी हाल ही में जो लड़ाई हुई वो स्कूल बच्चों को दाखिल कराने पे हुई और उसके अंदर वो लड़ाई जो थी वो हुई। तो जब एक औरत बिल्कुल नॉर्मल रिलेशन गुजार रही थी बच्चों के साथ भी और ससुराल वालों के साथ, तो फिर आपको क्या लगता है कि जेलसी फैक्टर होगा या कोई ऐसे किसी और ने प्रोवोक किया? देखिए, इसमें एंगर फैक्टर तो नजर आ रहा है। जेलसी उन बच्चों के साथ नहीं, जेलसी में भी उसको अपने शौहर से जो तवज्जो की एक तलब होती है किसी भी रिलेशनशिप में, हो सकता है कि वो उस शौहर उसकी वो साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी कर रहा, और इसमें कोई फिजिकल नीड्स का भी मामला हो सकता है। और ये है कि अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रही है तो फिर और भी फैक्टर्स आ सकते हैं। तो इसमें जो कहना है कि डेफिनेटली कहना कि ये फैक्टर है वो ज़रा मुश्किल है। इस केस को फर्दर स्टडी करने की ज़रूरत है। ये तो अब उसके हस्बैंड से, और कई दफ़ा ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी बचपन में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए होते हैं या जिन बच्चों के साथ अब्यूज़ हुआ होता है वर्बल और फिजिकल, उन बच्चों में बड़े होकर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो इस किस्म के इकदाम करें। और कई दफ़ा ये है कि आप रख रखाव में, सोशलाइजेशन में आप अपने दिल की बात थोड़ी करते हैं, और जब मॉनिटरिंग हो रही होती है तो हो सकता है उस औरत ने अपना एक ट्रू फेस ना शो किया हो फैमिली में और वो बच्चों को लेके चलती रही हो। कि वो 3 साल अगर उसने बच्चों को रखा है और अब वो डिमांड्स बढ़ रही थी, वो बच्चे स्कूल गोइंग स्टेज पे जा रहे थे, तो वो शायद उसके लिए चैलेंजिंग हो रहा था इस टाइम। लास्टली जिस तरह से डॉक्टर साहब उसने बच्चों को कत्ल किया करंट लगा के, और उसके बाद बड़े आराम से घर को ताला लगाया, अपने मेके चली गई और वहाँ पे भी बड़ी पुरसकून से थी, और शाम को उसने अपने शौहर को फ़ोन किया कि मैं ऐसे अपने मेके आ गई हूँ। ये किस चीज़ को रेफर करता है कि औरत यानी इतनी स्ट्रांग नर्व्स उसकी कि बच्चों को कत्ल भी कर दिया? ये तो किसी एक स्टेट की बात है, हो सकता है कोई साइकोपैथिक टेंडेंसीज उस खातून में हो, कोई ना कोई नफ्सियाती बीमारी भी हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दफ़ा वो एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में जा चुकी है। तो ये अब भी पर्सनालिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है उसकी। और देखिए, जब वो उसने इतना बड़ा कदम उठाया तो ये ओवरनाइट नहीं कदम उठ सकता। ये जितनी भी हेस्ट में उठाया जाए या गुस्से में उठाया जाए, इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। तो ये हिम्मत आम इंसान में नहीं हो सकती। और अपने बच्चे को, जाहिर है देखें, एक मैटरनल इंस्टिंक्ट होती है एक औरत के अंदर। जब जिस बच्चे की का मतलब ये कि उसका अपना रियल बच्चा है, उसके लिए उसकी मैटरनल इंस्टिंक्ट होगी। और अगर इन बच्चों के लिए शायद उसकी वो वाली इंस्टिंक्ट नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली मरीज़ा उस तरह नहीं है, लेकिन बहुत से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक जहनी मरीज़ जो हो वो बहुत ही पूरी तरह ही जहनी मरीज़ हो। देखिए, ये एक कॉन्टिन्यूम पे होता है। कुछ लोग किसी हद तक एक चीज़ को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। कुछ साइकोटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी हो जाता है। वो उस लेवल की तो नहीं लग रही, लेकिन हो सकता है कि उसके माइंड में स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस हो, एंगर इन हो। और पुराने रिलेशनशिप का भी कई दफ़ा एंगर जो है वो अगले रिलेशनशिप पे चलता है। हो सकता है कि पहले भी शौहर की तवज्जो ना मिलती हो उसको, तो उसने वो फैक्टर्स को भी इसी स्टोरी में जो है वो कर लिया फैब्रिकेट, जिसकी वजह से उसने ये कदम लिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। जिस सफाकी से औरत ने अपने सुतेले बच्चों को कत्ल किया, इसकी मिसाल भी ढूंढना मुश्किल काम है, लेकिन कत्ल करने के बाद वो बासानी मौके से चली गई, अपने मेके जाके उसने टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद जब पता चला सबको कि उसने बच्चों को कत्ल कर दिया, तो वो अब फरार भी हो गई अपने बच्चे के साथ, जो उससे भी बड़ी सफाकियत है कि एक उसने जुर्म किया और उसके बाद फिर वो अपने यानी शौहर और उसमें से जो उसकी सगी औलाद है उसको लेके फ़रार हो गई है। आपने बुरसा का गुफ्तगू सुनी, आपने माहिर कानून की गुफ्तगू सुनी, माहिर नफ्सियात की गुफ्तगू सुनी। जो भी है बुरसा सिर्फ ये चाहते हैं कि खातून को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।